नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेकर उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे आप पटवारी ले लीजिए, लेखापाल ले लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, समूह गाँव ले लीजिए, व्यक्ति सहायक ले लीजिए, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपके सम्मुख से जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ वो कई दफ़े पहले जो पेपर हो चुके हैं उनका पूर्ण रूप से समावेशित रूप आपके सम्मुख से, समग्र रूप आपके सम्मुख से देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ही प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से, पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जब उत्तराखंड पृथक हेतु जब उत्तराखंड की जब मांग हो रही थी, उत्तराखंड बनाने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए जब पृथक मांग होती थी तो उसके लिए एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। ये उत्तराखंड के किस जनपद के अंतर्गत हुई थी या कहीं ये किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों, ये जो सम्मेलन हुआ था वो कर्णप्रयाग के अंतर्गत ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? ये आप सभी को पता है, 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। उत्तराखंड गणराज्य का ये 27वां राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कब कर दिया गया? देखिए, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब कर दिया? किस तिथि को? पहले उत्तरांचल के नाम से हम उत्तराखंड को जानते थे, उसके बाद ये उत्तरांचल ना होकर उत्तराखंड नाम इसे जाने जाने लगा। अब ये नाम कब परिवर्तित किया गया था? दोस्तों, ये जो नाम है ये 1 जनवरी 2007 को ये नाम परिवर्तित हुआ था। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, ये कई दफ़े ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब ग्रुप C 28 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया, समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत पूछा गया। अगर आप 2012 का और 11 का ये पीसीएस का पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया है? ये 1 जनवरी 2007 को ये नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो चौथा प्रश्न है आपके सम्मुख, उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? जब उत्तराखंड बनाने के लिए जो घोषणा की गई थी उत्तराखंड राज्य के बनेगा ये उत्तराखंड राज्य, तो इसकी घोषणा कौन से प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? जिसमें ये घोषणा हो रही थी तो उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? वो भारत के दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा ये क्या थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने की एक घोषणा की गई थी, जो हिमालयी राज्य या कहें पर्वतीय राज्य बनकर हमारे 27वां जो राज्य बनकर उत्तराखंड पर्वतीय राज्य बनकर हमारे सम्मुख से उपस्थित हुआ। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया या हुआ? ये उत्तराखंड राज्य का जो गठन किया गया ये, ठीक है, ये कब हुआ, ये किसके द्वारा किया गया, ये बताना। देखिए दोस्तों, इससे पूरे गठन की यदि हम बात करें तो आपको समझना होगा कि हमारे जो संविधान के दायरे के अंतर्गत रहते हुए हम किसी राज्य का निर्माण करते हैं या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं, ये सारा संविधान के दायरे के अंतर्गत होता है। ठीक है, संविधान के दायरे से बाहर कोई भी राज्य का निर्माण नहीं किया जाता है, किसी भी समिति का गठन नहीं किया जाता है। कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जब भारत के अंतर्गत, जब देश के अंतर्गत, तो वो संविधान को मद्देनजर रखते हुए होती है। अब बात करते हैं, जब उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था तब ये किस गठन के अंतर्गत किया गया था उत्तराखंड के? देखिए, संविधान की जो धारा 3 के अंतर्गत ये उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। फिर से दोहरा रहा हूँ, संविधान की धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। ठीक है, अब छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का भाग है, किस राज्य का भाग है? देखिए, उत्तराखंड बनने से पूर्व ये यूपी का, ये कहें उत्तर प्रदेश का ये भाग था, इसलिए ये उत्तर प्रदेश से पृथक होकर ये उत्तराखंड बना, तो ये भाग उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? देखिए, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो श्रेय है, जो आपके माता पिता का, आपके माता पिता आपको उस
स्तर तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ठीक है, वो श्रेय आपके माता पिता को जाता है। इसलिए उत्तराखंड का जब गठन किया गया था तो इसकी सिफारिश किसको जाती है? इसकी देखिए, ये कौशिक समिति को इसका क्या जाती है, सिफारिश इनके द्वारा की गई थी उत्तराखंड की, भैया ये उत्तराखंड बनना चाहिए, इसकी सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, कौशिक समिति के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड जब बना था उसमें मुलायम सिंह द्वारा कौशिक समिति का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, किस सन में किया गया था दोस्तों? यदि हम बात करें 1984 को ये आपका गठन किया गया था कौशिक समिति का। ठीक है, मुलायम सिंह द्वारा ये किया गया था 1994 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 90 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस क्षेत्र से? आप लोगों को पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का क्षेत्र किस क्षेत्र से आता है। देखिए, समाज सेवी तो थे ही थे, अगर हम इनका कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये पर्यावरण विधि के तौर पर इन्हें जानते हैं, पर्यावरण मित्र के तौर पर इन्हें जानते हैं। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। अब ये इसी साल ये दिव्यांग आत्मा का निधन हो चुका है, ये इस दुनिया में नहीं रहे। इनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य हम हमेशा याद रखेंगे। उत्तराखंड इनका ऋणी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो आज हरे भरे वृक्ष लहराते हुए दिखाई देते हैं, ये जो श्रेय जाता है ये सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाता है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना पूर्ण जीवन इसके प्रति न्यौछावर कर दिया। जिस समय इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था तो इन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये सम्मान लेने लायक मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक देश में या उत्तराखंड में ये वनों का कटान नहीं रोका जाएगा तब तक मैं ये सम्मान नहीं ले सकता। इन्होंने भारत सरकार को सम्मान वापस कर दिया गया था। ये इतने बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के जो सर्वोच्च सम्मानों को भी ठुकरा दिया, सिर्फ क्या, पर्यावरण के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, देश का 27वां राज्य कौन सा बना? देखिए, भारत का 27वां गणराज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बनकर सम्मुख से आया। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की मांग सबसे पहले किसने की? देखिए, उत्तराखंड बनाने की मांग सर्वप्रथम जो की थी ये की गई थी आपके मार्रेड पी.सी. जोशी द्वारा इसकी मांग उठाई गई थी। सर्वप्रथम ये उत्तराखंड बनाने की जो मांग उठी थी ये पी.सी. जोशी द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वो अगला प्रश्न है आपका, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसके पृथक के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए, अब बात करें पृथक हेतु उसकी तीव्र आंदोलन इसमें प्रारंभ हुए। उसमें जो आंदोलन प्रारंभ हुए वो क्या हुए, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों के अलावा इसमें क्या था, आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। ये इसलिए तीव्र गति इस आंदोलन ने पकड़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है। अब ये मुजफ्फर कांड किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई दफे प्रश्न आता है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपके सम्मुख से लेकर उपस्थित हूँगा। अब बात कर रहा हूँ मैं जो मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित? दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर जो कांड है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मुजफ्फर कांड कब हुआ था? देखिए, मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1994 को ये कांड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बहुत से जो आंदोलनकारी थे उन पर बर्बरता बरसाई गई थी पुलिस के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो रामपुर तिरहा है वो किससे संबंधित है? जो रामपुरा तिरहा किससे संबंधित? ये मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था ये उससे संबंधित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये कह रहा है उत्तराखंड की राजधानी का
नाम है? देखिए उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है आपको पता है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून है। देखिए अब उत्तराखंड में वर्तमान समय में दो राजधानियां हैं। देखिए एक स्थायी और अस्थायी। देखिए गैरसैंण भी स्थायी राजधानी के तौर पर इसे कह रहे हैं, अस्थायी तौर पर देहरादून को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? जो उत्तराखंड विधानसभा की यदि बात करें, देखिए यदि हम बात करें संपूर्ण उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो 70 होती हैं। इसलिए वर्तमान समय में जो विधानसभा के जो सदस्यों की जो संख्या है वो 70 है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की हुई थी। देखिए ये कार्रवाई कब हुई थी उत्तराखंड में, जब पुलिस द्वारा बर्बरता बरसाई गई थी। देखिए ये जो हुआ था ये 2 अक्टूबर, यही वाला जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ये पुलिस द्वारा यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन पर बर्बरता से गोलियां भी चलाई गई थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से लोगों का सर फट गया था, हाथ पैर टूट गए थे। ये पुलिस द्वारा ऐसी निंदनीय कार्य किया गया था। यहाँ पर पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई इसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य? इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया। तो उत्तराखंड भारत का क्या है? 27वां ये राज्य के रूप में, गणराज्य के रूप में उभर के सम्मुख से आए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुमाऊं केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए कुमाऊं केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वो बद्रीदत्त पांडित जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई दफ़े प्रश्न पूछा गया है, इस दफ़े भी ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ये उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो नित्यानंद स्वामी जी थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। अब निर्वाचित मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में कभी आ जाता है तो वो नारायण दत्त तिवारी जी थे। ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी और प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। अब ये दोनों ही इस धरातल पर नहीं रहे, ये इनका निधन हो चुका है दोनों का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताएं। यदि हम क्षेत्रफल की यदि बात करें तो ये चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य के तौर पर जनपद के रूप में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के पहले दूसरा प्रश्न। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? ये आपका चंपावत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जनपद है आपका चमोली। ठीक है, चमोली क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका चंपावत है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए उत्तरकाशी को हिमालय प्रदेश में जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा कौन सा है? देखिए उत्तराखंड को, देखिए ये है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश में जोड़ने वाला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये संकंठ है इसका नाम है, जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। श्रीकंठ है ये पर्वत है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 25वें नंबर का प्रश्न इस श्रृंखला का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? देखिए पिथौरागढ़ को और तिब्बत को आपस में जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? वो लिपुलेख दर्रा है, जो पिथौरागढ़ और क्या बोलते हैं तिब्बत को आपस में क्या करता है, ये जोड़ता है। ये दर्रा आपका लिपुलेख है। अब जो 26वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसे आप मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। ये कह रहा है चमोली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी बनाए जाने के बाद 2 राजधानियों वाला कौन सा राज्य बना? देखिए उत्तराखंड में वर्तमान समय में इससे पूर्व एक क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसके अंतर्गत जो है ये 2 राजधानी वाला राज्य बन गया। ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सी श्रेणी का ये राज्य है जहाँ पर 2 राजधानी वाला ये राज्य बना। ठीक है, अब ये देश का 5वां ये ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं।
ठीक है। एक तो ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण को बनाया हुआ है और शीतकालीन राजधानी आपके देहरादून को बनाया गया है, देहरादून जनपद। ठीक है, ये है। अब गैरसैंण कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये चमोली जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देहरादून जनपद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है। देखिए